रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। कल से अष्टानी का पर्व प्रारंभ हो रहा है। अष्टानी का पर्व अनादि अनिधन पर्व है। हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इन 8 दिनों में स्वर्ग के देवता नंदीश्वर दीप में पूजा करने जाते हैं। नंदीश्वर दीप कहाँ है? यही है ना, अपनी बगीची में। यही तो है नंदीश्वर दीप। अरे बोलिए ना। देवता कहाँ जाते हैं? आपकी मुरैना की बगीची में जाते हैं। आप तो जाते नहीं, देवता कहाँ जाएंगे? हम यहाँ रहें ना रहें, लेकिन इन 8 दिनों में आपको बगीची के नंदीश्वर दीप के दर्शन रोज करने चाहिए। प्रतिदिन जाना चाहिए, 8 दिन रोज दर्शन के लिए जाना चाहिए। कम से कम जो 8वां द्वीप है नंदीश्वर द्वीप, हम वहाँ तो नहीं जा सकते? अरे बोलिए ना, नहीं जा सकते, देव नहीं है, इसलिए हम जा नहीं सकते। पहला द्वीप है जम्बू द्वीप, दूसरा द्वीप है धातकी खंड, तीसरा द्वीप है पुष्कर द्वीप, उसका आधा ले लो, ये मनुष्य लोक है। इतने में 2.5 द्वीप में मनुष्य रहता है। एक बीच में बनाया ये जम्बू द्वीप, फिर उसके आसपास समुद्र है, लवण समुद्र, फिर बनाया धातकी खंड, फिर आ गया कालोदधी समुद्र। द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप, हाँ जी जगदीश जी, चारों तरफ जल हो और बीच में रहने का स्थान हो, उसे कहते हैं द्वीप। तो जम्बू द्वीप, चारों तरफ समुद्र है, बीच में जम्बू द्वीप है। तीसरे फिर धातकी खंड है, फिर पुष्कर द्वीप है। तो जो पुष्कर द्वीप है उसके आधे में मानुषोत्तर पर्वत है। मानुषोत्तर पर्वत होने के कारण से आगे नहीं जा सकते हैं। तो मनुष्यों का विचरण केवल 2.5 द्वीप तक है। और जो नंदीश्वर द्वीप है वो 8वां द्वीप है। वहां केवल देवता जा सकते हैं, मनुष्य नहीं जा सकते हैं। इन 8 दिनों में जो भी भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, जाप करते हैं, माला फेरते हैं, जो भी आप करते हैं उसका फल चौगुना मिलता है। यदि आपने एक सिद्ध चक्र विधान किया तो फल उसका चौगुना मिलेगा। आपने एक पूजा करी है तो उसका फल आपको चौगुना मिलेगा। यानी अन्य समय से इस समय में किया गया कार्य चौगुने फल को प्रदान करते, क्योंकि पर्व है। एक आप अपने मंदिर के दर्शन रोज करते हो, एक अतिशय क्षेत्र के करते हो, एक सिद्ध क्षेत्र के करते हो, अंतर है कि नहीं है? सबके फल में अंतर है ना। ऐसे ही समय के हिसाब से पूजा में भी अंतर है। तो नंदीश्वर दीप देवता जाते हैं, आप नहीं जा सकते। तो हम क्या करें? हमने नंदीश्वर दीप की प्रतिकृति यहीं बना ली, वहां के दर्शन कर लिए, वहां की पूजा कर ली, वहां का अभिषेक कर लिया। तो समझना हमने भाव बना लिए कि हमने नंदीश्वर दीप की वंदना कर ली है। अब वो नंदीश्वर दीप इतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। आप पूजा में पढ़ते तो कितने करोड़, 63 करोड़ योजन है ना, हाँ, 1,84,000 एक दिश में लहा, 84 लाख एक दिशा में है। 8मो दीप नंदीश्वरम भासुरम भवन वावन्य प्रतिमा नमो सुकरम गोल सम ढोल ऊपर तले सुंदरम। गोल ढोलक के समान है वहां का वन, वहां के जो पर्वत हैं वो ढोलक के समान है। 4 दिशे 4 अंजन गिरी राजही, 684 एक दिश छाजही, है ना।
तो ये सारा वहां का वर्णन आप पूजा करते हैं तो वहां का सारा वर्णन उसमें आ जाता है। एक कथा आती है शास्त्र में, एक राजा था, वो अपने छत पे बैठा था, तो ऊपर से बाजा बजने की आवाज आई आकाश से। उसने सिर ऊपर करके देखा, बोले अरे ये कहाँ जा रहे हैं, कौन है ये? रानी बड़ी धर्मात्मा थी, रानी बाजू में बैठी थी। तो रानी ने कहा, स्वामी ये देव हैं, नंदीश्वर पर्व प्रारंभ होने वाला है और ये सभी देवता नंदीश्वर दीप की वंदना करने जा रहे हैं। वहां अभी ये 8 दिन अभिषेक पूजा करेंगे, विधान करेंगे, भक्ति करेंगे। बोले मैं भी जाऊंगा। तो रानी ने कहा, नहीं स्वामी आप नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकता? मैं विद्याधर हूँ, मैं आकाश में उड़ सकता हूँ, और ये जो देवता हैं ये भी तो आकाश में उड़ रहे हैं, मैं भी आकाश में अपनी विद्या से उड़ सकता हूँ, तो मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ? तो रानी ने कहा, नहीं हम मनुष्य हैं, वो देव हैं, हम मनुष्य लोक से आगे नहीं जा सकते। नहीं मैं तो जाऊंगा। राजा ने स्वाध्याय किया नहीं था, जानकारी थी नहीं, जिद पे अड़ गया। मेरी तो भावना हो रही है कि जहां ये देवता जा रहे दर्शन करने, मैं भी दर्शन करने जाऊंगा, मेरी ऐसी भावना है। और उसने अपना विमान उठाया और चल दिया, और बड़ी तेजी से विमान को ले जा रहा था, बड़ी तेजी से। और एकदम से जैसी तेजी से ले जा रहा था, वो मानुषोत्तर पर्वत आया, उससे टकराया, विमान चूर चूर हो गया और राजा की मृत्यु हो गई। अब राजा मर के कहाँ गया होगा? अरे बोलिए ना, स्वर्ग गया। क्यों स्वर्ग क्यों गया? अरे बोलिए ना, स्वर्ग क्यों गया? क्योंकि वो दर्शन की भावना से जा रहा था। यदि कोई जीव दर्शन की भावना से, चाहे तीर्थ यात्रा पर जा रहा हो, चाहे मंदिर जा रहा हो, चाहे कहीं भी जा रहा हो, और यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो देव बनता है। वो मेढक के समान। मेढक कहाँ जा रहा था? समो शरण में प्रभु के दर्शन के लिए जा रहा था। अब वो स्वर्ग में देव बन गया। अब उसने देव बना, उसकी नियोगनी देवियां आई, वस्त्र आभूषण पहनाए। फिर विचार किया, मैं यहाँ कैसे आया, मैं पहले क्या था? अपना अवधि ज्ञान लगाया, अवधि ज्ञान से जाना कि मैं पिछले जन्म में राजा था, नंदीश्वर दीप के दर्शन करने जा रहा था, और इस कारण से मेरी मृत्यु हो गई। अब तो जा सकता हूँ जहाँ चाह है। क्या? अरे बोलिए ना, राह है। जहाँ चाह है राह है, जहाँ चाह नहीं है वहां दूर है, वहां दूर है। जहाँ चाह नहीं है, बगीचे कौन जाएगा इतनी दूर, हम तो नहीं बैठ रहे भाई, वहां कौन जाएगा इतनी दूर, विधान हो रहा है, कैसे जा पाएंगे? नहीं हम तो नहीं जा पाएंगे। चाह नहीं है, जिसकी चाह होगी वो दूर से भी आएगा, और जिसकी चाह नहीं होगी वो यहाँ बैठकर भी लाभ नहीं ले पाएगा। ये तो लाभ लेने वाली बात है, लूट रहा है। जो जितना अपने इन रत्नों को भर ले अपने खजाने में, उतना वो अमीर हो जाएगा। उस राजा के मन में चाह थी, मुझे नंदीश्वर के दर्शन करने हैं। प्रयास करो, ऐसा कोई काम नहीं है जो दुनिया में ना हो सके। और उसने प्रयास किया, मैं जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा, मर के जाऊंगा, जाऊंगा जरूर। उसकी चाह पूरी हुई, वो दर्शन के लिए नंदीश्वर दीप गया। 8 दिन खूब भक्ति पूजा करी, खूब दर्शन किए, खूब आनंद लिया, लौट के आया। उसने, अब देव तो विक्रिया के धारी होते हैं, उसने राजा का रूप बनाया, रानी के पास गया कि देखो मैं नंदीश्वर के दर्शन कर आया। रानी ने कहा, स्वामी आप नंदीश्वर नहीं जा सकते। नहीं, मैं करके आया हूँ। तो राजा ने सारा वर्णन सुनाया, वहाँ ऐसे मंदिर हैं, ऐसे द्वार हैं, ऐसे स्तूप हैं, ऐसे वहाँ झालर है, ऐसे अष्टमंगल हैं, इतनी बड़ी प्रतिमाएं हैं, ऐसे ऐसे रंग की प्रतिमाएं हैं। बोले, स्वामी यदि आप नंदीश्वर गए हैं तो मेरे पति नहीं हैं, और मेरे पति हैं तो आप नंदीश्वर नहीं गए। तब राजा ने अपना रूप परिवर्तन किया, उस देव के रूप में आया,
उस रानी की श्रद्धा भी अडिग थी, उसकी श्रद्धा भी अडिग थी। तो उसने भी बिल्कुल धर्म का सही पालन किया, और राजा की श्रद्धा अडिग थी तो वो भी नंदीश्वर के दर्शन करके आया। जहां चाह है वहां कोई बहाना नहीं है। अब प्यास लगी है, जोरदार प्यास लगी है, खूब जोर से प्यास लगी है, और पानी ना पियो। सामने गिलास रखी है, क्या सामने गिलास रखी है और प्यास बहुत जोर से लगी है, और पानी ना पियो। नहीं नहीं, वो ना वो पानी यहाँ से लेके ना वो वहां उठ के जाना पड़ेगा, इसलिए हम पानी नहीं पी रहे हैं, ऐसा कहोगे क्या? चलो वहां नहीं रखा है, आपके रसोई में रखा है। मान लो रसोई ऊपर है और प्यास लगी और आप घर में अकेले हैं, बोलिए आप ऊपर जाओगे कि नहीं जाओगे? ये तो नहीं कहोगे अब कौन ऊपर जाए, इतनी दूर कौन जाए ऊपर, कहोगे क्या? नहीं कहोगे ना। क्या करोगे? ऊपर जाओगे, पानी पियोगे। इसी तरह जिसको धर्म की प्यास लगी है, जिसे भक्ति की प्यास लगी है, जिसे ज्ञान की प्यास लगी है, वो प्रवचन सुनने भी आएगा, वो विधान करने भी आएगा, वो पूजा करने भी आएगा। और जिसके दिल में प्यास नहीं है, ना वो जी पा रहा है ना मर पा रहा, हम क्या करें, हम बैठ नहीं पा रहे ना, टेंशन तो बहुत हो रही है, देखो इतना अच्छा विधान हो रहा है हमारे यहाँ पर, लेकिन हम बैठ नहीं पा रहे, मरी मरी आवाज में, ना जी पा रहा ना मर पा रहा। मन भी कर रहा कि बैठ जाओ, और घर की 100 चीज नजर, जो काम मन में है कर लो। लोग कहते क्या करें, हम एक आसन नहीं कर पाते, क्या हमें उपवास नहीं कर पाते, हमें मन तो बहुत करता है, टेंशन तो बहुत होती, सब करते हैं। अरे कर लो, जो होगा सो देखा जाएगा। अच्छे काम मन में है तो कर लो। यदि आप सोचोगे तो जिंदगी में कभी होने वाले नहीं है। और रही बात घर से फुर्सत की, वो तो कभी भी नहीं मिलने वाली है। आज बच्चों के पेपर हैं, आज बच्चों की क्लास है, आज बच्चों को कोचिंग जाना है, आज मेरे पैर में दर्द हो रहा है, कल उनको टिफिन देना है, परसों शादी में जाना है, ये तो सब चलता ही रहेगा। इसी के बीच में रहकर ही टाइम निकालेंगे तो हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे। कम से कम दीक्षा नहीं ले पा रहे हो तो भगवान की भक्ति तो कर लो। कम से कम साधु नहीं बन पा रहे हो तो जो फर्ज है, जो कर्तव्य षट आवश्यक में देव पूजा गुरु उपासना का बताया है, कम से कम वो तो कर लो। कम से कम पिच्छी हाथ में नहीं आ रही है तो कम से कम जो पिच्छी लिए हैं उनके हाथों में आहार दान तो दे लो, तो तुम्हारे हाथ सार्थक हैं। वरना अपने खाने के लिए तो दुनिया सब मेहनत, पशु पक्षी भी मेहनत कर लेते, जिनके पास हाथ नहीं है वो भी अपना पेट भर लेते हैं। और तुम्हें हाथ मिले और तुमने अपना पेट भर लिया, परिवार का भर लिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इससे हाथ सार्थक होने वाले नहीं। ये हाथ मिले हैं अर्घ चढ़ाओ, ये हाथ मिले हैं अभिषेक करो, ये हाथ मिले हैं पूजा करो। वरना चिड़िया, कबूतर, पशु और मनुष्य के जीवन में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। अभी हमारे आगरा वाले आए, अनायका विनश्यंती नश्यंती बहुनायका। जिसके यहाँ नायक बहुत बढ़िया होता है ना, वो समाज बड़ी प्रसन्न, खुश और पुण्यवान होती है, क्योंकि उनका नायक ऐसा है जो साधु संतों को लाता है, प्रोग्राम कराता है, लाभ दिलवाता है। और जिनके नायक कमजोर होते हैं, अब समाज क्या करे, अध्यक्ष जी जाते ही नहीं है, हमने इतना कहा उनसे चले जाओ चले जाओ, ऐसे भी होंगे। नहीं नहीं, आपके यहाँ की बात नहीं कर रही मैं। नायक का मजबूत होना बहुत बड़ी बात है। और नायक सारे बन जाएंगे तो भी दिक्कत, और नायक एक भी ना हो तो भी दिक्कत। कुछ लोग ही होते हैं जो नायक बन के आगे बढ़ के काम करते हैं। और नायक यहाँ बैठे ना, आज तो मेरे ख्याल से नायक ही नायक बैठे हैं। भगवान में सुखदायक का, बनने में लायक का, अरे सारे बैठे। हाँ, जब बेटा अच्छा काम ना करे तो क्या कहते, नालायक है तू तो, लेकिन अच्छा काम करे तू तो लायक है। जो लायक होता है वही नायक बनता है। तो बंधुओं, सिद्ध चक्र विधान, हालांकि
अष्टानिका पर्व का जो संबंध है वो नंदीश्वर दीप से है, लेकिन नंदीश्वर दीप से तो है ही, श्री चक्र विधान से संबंध कैसे हो गया? श्रीपाल और मैना सुंदरी के कारण। हमारे श्रीपाल भी यहीं बैठे हुए हैं जिस विधान में श्रीपाल बने हैं। तो श्रीपाल और मैना सुंदरी कर्मों के उदय से, किस कर्म के उदय से? मुनिराज को पिछले जन्म में कोढ़ी कहा था। क्या कहा था? मैंने क्या कहा था कल? आप लोग यदि सुने हो आपने प्रवचन कल के, तो मैंने बताया था कि एक बीज बोते हैं जमीन में तो 20 बीज उगते हैं। बताया था ना कल? एक बीज बोते हैं तो 20 बीज उगते हैं, और बीज आपने बो दिया तो अब वो बीज का, एक बीज के बोया है तो एक ही नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान रखने वाली है, आप बड़े ध्यान से सुनो, याद रखने वाली बात है। एक बीज बोया है तो एक नहीं मिलेगा, पहले वो अंदर जाएगा, अंदर जाके अंकुरित होगा, फिर उसका पेड़ बनेगा, फिर उसमें से 20 बीज आएंगे। श्रीपाल ने मुनिराज को केवल कोढ़ी कहा था। क्या कहा था? कोढ़ी कहा था ना। और उसके बाद उसके साथ जो उसके 500 जो उसके साथी थे, उन्होंने केवल 700 थी, 700 थे। अरे 700 थे, 500 गिन लो, 800 भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो जो साथी थे उनने केवल ताली बजाई थी। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा तुमने, और हंसी उड़ाई थी। तो श्रीपाल ने मुनिराज को कोढ़ी कहा ही था ना भाई। कोई उसको कोढ़ी कह देता, कर्म का उदय खत्म हो जाता। ऐसा हुआ क्या? क्या हुआ? बीज बोया था और तुरंत उदय में नहीं आया। जो कर्म है जितनी तीव्रता से और जितना अनुभाग के साथ किया जाए, वो उतना लंबे समय बाद उदय में आता है। तो इस जन्म में, जिस जन्म में कहा था, ये कर्म उस जन्म में उदय में नहीं आया। जब वो राजा बना तब उसका वो कर्म उदय में आया और कोढ़ निकल गया, उसे निकला। और इत्तेफाक से जितने साथी थे वो भी उसी शहर में पैदा हुए, और उन सबको भी कोढ़ हुआ। उनने केवल ताली बजाई थी, और फिर सब एक साथ बाहर निकल के आ गए, क्योंकि अब गांव में इतना कोढ़ फैल गया कि जनता का रहना मुश्किल हो गया। निर्णय ये लेना पड़ा कि यदि हम रहेंगे तो लोग नहीं रहेंगे, और जब लोग ही नहीं रहेंगे तो हमारा क्या काम है, तो हम ही चलते हैं। सारे कोढ़ी निकल के जंगल में आ गए। अब वो जंगल में जाने लगे, इधर से उधर जाने लगे, और जाते जाते उज्जैनी नगरी में भी आए, है ना। मैना सुंदरी वहीं रहती थी ना, बहुपाल राजा। और वहां पर देखो कर्म का संयोग कैसे होता है। 2 बेटी हैं, एक बेटी कह रही है, पिताजी ने पूछा, बेटी बोल तुझे कौन सा वर पसंद है? उसने फटाफट बता दिया। पिताजी वो राजा है ना, उसका जो लड़का है राजकुमार, वो बहुत बढ़िया है मेरे लिए, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है बेटी, तेरी शादी उसी से करूंगा। मैना सुंदरी से पूछा कि तुम्हारी शादी किससे करनी है? बोले पिताजी, भारतीय नारी अपने आप से अपने वर का चयन नहीं करती है। उसके माता और पिता जहां भी उसका ब्याह कर देते हैं, बस उसी को ही सर्वस्व मान लेती है। तो अब मेरे ख्याल से इस समय सुर सुंदरी ज्यादा हो रही हैं। वो सुर सुंदरी तो फिर भी कंट्रोल में थी। आजकल की सुर सुंदरी तो माँ बाप को छोड़ के ही भाग जाती हैं। बाद में अपने आप पीछे आते रहो, रोते धोते रहो, करते रहो अपना जो भी नाटक मचाना है तुम्हें, जो अपनी मोह माया निभानी निभाओ। हर माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। क्या? अरे बोलिए ना। हर माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। हर बच्चे
क्या बात है, क्या बात है। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहती हूँ। हर बच्चे जरूरी नहीं है कि माता पिता से प्रेम करे, हैं? कृतघ्नि पैदा हो रहा है, कृतघ्नि। माता पिता ने उन पर कितना उपकार किया है और वो उसका बदला कृतघ्नि। कहते घर में शत्रु आ गया, यदि घर में सुख दें तो समझना मित्र आया है, और दुख दें तो पिछले जन्म का। नहीं नहीं, मैं नहीं कह रही। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि वर्तमान परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं, बहुत बदल गई। 30-40 साल में जमीन आसमान का अंतर हो गया है, विचारों में, खाने में, पीने में, रहने में। चलो हमारी आने वाली पीढ़ी बदले तो बदले, मगर हमारी पुरानी महिलाएं भी बदल रही हैं। औरों की तो छोड़ो, हमारी पुरानी महिलाएं अपने संस्कार जीवित नहीं रख पा रही हैं। उनका पहनना, ओढ़ना, खाना पीना, उनका भी सब बदल गया। एक तो मैं आहार ले रही थी तो एक अम्मा जी बोली, एप्पल लाओ एप्पल। मुंह में दांत नहीं, और एप्पल लाओ एप्पल, उनकी सेब भूल गई है। एक बहन जी बोली, ग्रिप्स लाओ ग्रिप्स। क्या बोलते वो आप जानो, ग्रेप्स ग्रिप्स जो भी है, मैं तो उस चीज को भूल चुकी हूं, हैं? एक बोली स्पून लाओ स्पून। एक बहू आई, वो अपने बच्चे से कहती टच फीट, माता जी की टच फीट कर। जब बेटा हैंड वॉश करके आ। बताओ, जिसे अपने घर की रोटी नहीं पसंद है, उसे दूसरा ही अच्छा लग रहा है, वो अपने घर के उत्थान के क्या काम करेगा? वो क्या धर्म की प्रभावना करेगा? वो उसका मन क्या पूजा करने का करेगा? वो तो उसी स्टाइल में रहेगा और उस स्टाइल के चक्कर में सब छोड़ देगा। तो मैना सुंदरी ने पिताजी से कहा, पिताजी, भारतीय नारी कभी अपने आप से अपना वर पसंद नहीं करती है। पिताजी बोले बता बेटा बता, मैं तू जो कहेगा मैं वही करूँ। नहीं पिताजी, मैं नहीं बताऊंगी, आप जैसा करेंगे वो अच्छा करेंगे। अरे बेटा, जब मैं पूछ रहा हूं तो बता तो सही। नहीं पिताजी, मैं नहीं बताऊंगी, मैंने ना कुछ सोचा है और ना मैंने कुछ विचार किया है, जो आप करेंगे वही मेरा भाग्य है। अच्छा, अपने भाग्य की बात करती है। तेरा भाग्य क्या है? पिताजी जो आप कहेंगे वही मेरा भाग्य है। अब तो पिताजी को गुस्सा, देखता हूं तेरा भाग्य। अपने भाग्य की सराहना करती। अच्छा, तेरा भाग्य क्या है? मैंने तुझे पाला, मैंने तुझे पोसा, मैंने तुझे बड़ा किया, मैंने तेरा सब कुछ किया, सब करवाया। मैं तेरा पिता हूं, मैं करूंगा जो करूंगा, तेरा भाग्य कुछ नहीं करेगा। नहीं पिताजी, भाग्य भी कोई चीज होती है। नहीं, मैं तेरा पिता हूं, मैंने तेरा भाग्य बनाया है। नहीं पिताजी, किसी का भाग्य कोई भी नहीं बना सकता है। अच्छा, तुम मेरा एहसान भी नहीं मानना चाहती है? देखता हूं तेरा भाग्य। ले आए श्रीपाल को ढूंढ के, कोड़ी श्रीपाल से शादी करवा दी। देखता हूं तेरा भाग्य। और उस भाग्य को परिवर्तन किया था सिद्ध चक्र विधान में। लोग घर में बैठ के रोते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, मेरी दुकान नहीं चल रही, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही है, मेरी बीमारी हो रही। अरे विधान करो ना। जब मैना सुंदरी श्रीपाल का कुष्ठ दूर हो सकता है, तो तुम्हारी छोटी परेशानी क्यों नहीं दूर हो सकती है? और अभी पिछले साल मैंने जयपुर में विधान करवाया था, कई लोगों का डिप्रेशन ठीक हुआ, कमर दर्द ठीक हुआ, घुटने दर्द ठीक, कई लोगों के हुए। लोगों ने आके मुझे बताए हैं, बोले शिव चक्र विधान के पहले मतलब जब ऐसा टेंशन, इतना दिमाग खराब था, और जब शिव चक्र विधान का पूरा हुआ तो ऐसा लगा कि ओह आनंद आ गया जीवन में। 8 दिन में आमूल चूल परिवर्तन हो गया। जो सुख का रास्ता है उसी से दूर भागते हो तो कहां से सुख आएगा? जहां दुख है खुद ही तुम उस तरफ भाग भाग के गिर रहे हो दुख में, और फिर कहते हम दुखी हैं, हम दुखी। अरे बोलिए ना, हाँ या नहीं?
और विधान में बैठना सारी जिंदगी थोड़ी बैठना है, केवल 6 तारीख तक। यहाँ तक आपको बताऊं, श्रावक, क्या बताऊं, चलो रहने तो नहीं बताती हूँ। 7 तारीख को समापन करना था, 6 ही को समापन कर रहे हैं, इसीलिए कि वो आपका होली का टाइम है ना, फिर गुजिया भी बनाना है, घर का नाश्ता भी तैयार करना है, होली भी मनानी है, वो खाने वाला काम पहले देखा जाता है। अरे चिंता ना करो, भाग्य में होगा तो सब बढ़िया हो जाएगा। पहले भाग्य बनाओ, भाग्य बनाओगे तो बाकी चीजें भाग के आ जाएंगी, और भाग्य ही नहीं बनाओगे तो बाकी चीजें भाग के चली जाएंगी। स्वभाव में नर्म का, करने में अच्छे कर्म का, और जीवन में धर्म का। कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और जीवन में सच्चे मन से धर्म करने का। टूटने में भ्रांति का, चेहरे की कांति का, और धर्म के द्वारा मिलने वाली शांति का। कुछ मिले ना मिले धर्म करने से, शांति तो मिल ही जाती है। जैसे कुएं के पाट पर बैठो और प्यास लगी हो तो पानी निकाल के पिया नहीं, अभी पाट पे बैठे हैं, तो कुछ मिले ना मिले ठंडक तो मिल ही जाती है। ट्रेन में टीटी का, धरती पर चीटी का, और 2 मंदिर की 1 कमेटी का। चंदा भगवान सभ्य शिखर से मोक्ष गए, जिनके चरण कमलों में अगम्य पापी 80 मंदिर और सभी जैन समाज जुड़ा हुआ है। ऐसी आगा दिगंबर जैन परिषद के माध्यम से माता जी के श्री चरणों में हम ये निवेदन करने आए हैं, हे माता जी, आपको आगरा नगर में पधारे हुए काफी लंबा समय हो गया। पूज्य गुरुमा जब उत्तर प्रदेश की सीमा से होकर के राजस्थान में प्रवेश करते वो थी, उसी समय आगरा नगर में पधारी थी। मैं समझता कर इस प्रसंग को करीब 12 साल हो गए। और उसके बाद जब राजस्थान में प्रवेश किया माता जी ने, तो जैन धर्म की यशो पताका को आज गुरु माता के माध्यम से संपूर्ण विश्व में जहाजपुर के माध्यम से जाना जाता है। हम लोग गुरुमा में ये विशेषता रही है कि जिस मधुर वाणी से ये नित्य प्रति अपनी वाणी के माध्यम से धर्म प्रहारना कर रही है, ये जैन धर्म के लिए गौरव और गर्व का विषय है। बंधु, ऐसी गुरुमा का हम सानिध्य आगरा नगरवासी अभी जो महावीर जयंती का पावन प्रसंग है, उस अवसर पर हम पूज्य गुरुमा के मंगल सानिध्य में त्रिदिवसीय कार्यक्रम महावीर जयंती का आगरा महानगर में मनाने जाना चाहते हैं, ऐसी भावना है। और हे गुरुमा, उत्तर प्रदेश में आगरा नगर का खास करके महावीर जयंती का विशेष महत्व है। हमारे उत्तर प्रदेश में आगरा की जो महावीर जयंती है वो जो है विशेष रूप से जानी जाती है। मैं माता जी के श्री चरणों में सकल आगरा समाज की ओर से निवेदन करता हुआ पुनः पुनः आग्रह करूंगा, हे गुरुमा, आप आगरा पधार करके हम आगरा वासियों की मनोकामना पूर्ण करें। और इस अवसर पर पधारेंगी तो निश्चित रूप से हम सभी का सौभाग्य होगा। ऐसी भावना के साथ मैं पुनः पुनः माता जी के श्री चरणों में निवेदन करता हूँ। उदय के चैन 84 कोड़ा कोड़ी 70 72 करोड़ 80 लाख 84,555 मुनि इस कूट से सिद्ध भय तिनके चरणान बिंदु में ओम रीम फागुन शुक्ला 7वीं के दिन
ललित कूट से भगवान चंदा प्रभु भगवान मोक्ष गए, जिनके चरणान बिंदु में लड्डू अर्घम निर्पपामिति स्वाहा। जय बोलो चंदा प्रभु भगवान की। ओम भीम फाल मुसुक सप्तम्या मोक्ष मंगल मणिता श्री चंद्र प्रवचनालय सबे शिखरस्य मोक्ष मंगल मणिता तिनके पावन चक्रम विवना अनक पद प्राप्त है। अर्घम निर्वापमिति स्वाहा। प्रभु भगवान की भगवान के मोक्ष कल्याण की। माताजी ने कहा था कि शांति धारा करने का है, लेकिन हम किसी कारणवश वहाँ कर नहीं पाए। वहाँ किया था क्या नाम बिजोलिया पार्शनाथ में, और आज मेरे को इतना सौभाग्य मिला है कि मैं यहाँ शांति धारा की और प्रथम कलश किया। बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा लगा। बहुत जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। और रेगुलर आ रहा हूँ, और तब से भाव बन रहे थे कि मैं संग लेके आऊँ, पर कुदरती कारणों मैं आ नहीं सका। और आज पूरा 3 लग्जरी लेके मैं संग लेके आ रहा हूँ, और बहुत 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 बढ़िया मजा आया मेरे। 2017 से आ रहा हूँ। यहाँ की व्यवस्था सही में बहुत अच्छी है। हमारे जितने भी तीर्थ क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अच्छी रहने की और सुंदर और प्रभावशाली जगह यही मुझे लगी है, और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ हर बार मुझे यहाँ पे बुलाए, अच्छे से बुलाए। परिवार श्री मुनि सूरतनाथ के चरण सानिध्य में पधारे हैं। आज हमें अत्यंत ही खुशी हुई है। पूज्य भगवान जी का शांति धारा करके हमने असीम पुण्योदय की प्राप्ति की है। ये शातिशय पुण्य है, ये हमारी सम्यक दर्शन की विशुद्धि को बढ़ाने वाला है, हमको परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। ऐसा आनंद जीवन में हमको बार बार नहीं मिलता है। ऐसी अतिशयकारी प्रतिमा को देख करके हम सब भाव विभोर हुए हैं। पूज्य माता जी का असीम पुरुषार्थ इस पावन भूमि को हम जो चमत्कार करने में सार्थक हुआ है। मैं आज से 5 वर्ष पूर्व यहाँ आया था माता जी, तो मैंने पूज्य माता जी से निवेदन किया था कि माता जी जब तक ये कार्य पूरा ना हो तब तक आप यहाँ से जाना मत, यही चातुर्मास करना, ताकि यहाँ का निर्माण शीघ्र अतिशीघ्र प्रारंभ हो। एक बार पुनः पूज्य माता जी के चरणों में शत नमन करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत खुशी हुई है। मैं तो कहती हूँ कि सभी को जहाजपुर जीवन में एक बार अवश्य आना चाहिए। जहाजपुर आकर मुझे इतना शांति और सुकून मिला ना, उसका मैं बयान नहीं कर सकती। इसीलिए मेरे को यही कहना है कि सभी को जहाजपुर अवश्य आना चाहिए। जय बोलो मुनि सूरतनाथ भगवान की जय। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान,
सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहां